एनटीए ने ये जो पेपर कैंसिल किया, इसको एक आप वाइज स्टेप बोलेंगे या फिर क्या कहेंगे? जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार हम टीवी पर, चैनल पर, व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर हम जो कुछ भी प्रकरण देख रहे हैं, उसमें पेपर अगर कैंसिल किया गया तो ये काफी हद तक मैं व्यक्तिगत तौर पर ठीक मानता हूं। उसके पीछे वजह है, जिन बच्चों के पास क्वेश्चन पहले से आ चुके थे, निश्चित रूप से उनका स्कोर बहुत सहजता के साथ वो लेकर के आ रहे थे, क्योंकि उनको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर पहले से मालूम थे। तो ऐसे में उन लोगों के लिए रास्ते कठिन हो गए जो ईमानदारी के साथ रात दिन करके मेहनत कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन जस्टिफाइड है कि जो वाकई में काबिल बच्चा हो, जिसकी मेहनत हो और जो योग्य हो, वो परीक्षा में सही तरीके से चयन करवाए अपना। आखिर परीक्षा का मतलब भी क्या होता है? परीक्षा का मतलब भी यही है। तो मुझे लगता है कि ये सही डिसीजन। एनटीए ने जो डिसीजन लिया है वो बच्चों के फेवर के अंदर ही अपन बोलेंगे। जरूर मैं ये कहूंगा थोड़ा सा परेशानी बच्चों को होगी कि दोबारा से उसी सेम सिचुएशन के अंदर वो चले जाएंगे, बट ये मान के चलिए कि आपका एक रिहर्सल पेपर की तरह वो नीट का एग्जाम हो गया है। अब आप दोबारा से जब अपना नीट का एग्जाम यानी री नीट का एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके अंदर आप अपनी गलतियों को एनालाइज करके बहुत बेटर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जेईई मेंस के अंदर भी 2 अटेम्प्ट बच्चों को मिलते हैं, तो नीट के अंदर भी इस बार एक अच्छे बच्चे को जो मेहनत करके गया होगा, शायद उससे हो सकता है कुछ कमी रह गई होगी, तो वो डेफिनेटली इस एग्जाम को एज अ पॉजिटिव साइड लेगा और उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि दोबारा से बाउंस बैक करेगा इस एग्जाम में। एनटीए की भी मंशा तो ये बिल्कुल भी नहीं होगी कि इस प्रकार से पेपर आउट हो। पेरेंट्स भी कभी नहीं चाहते, पढ़ने वाले बच्चे भी कभी नहीं चाहते, पर एक दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी घटना देखने को मिली। तो अब ये विवेक पे आधारित है कि क्या अपन इसमें सरकार जो है या एनटीए जो है वो क्या निर्णय लेते हैं। पर मुझे लगता है कि बाकी खर्चों से उन्होंने बचा लिया है। इस प्रकार का कुछ सुन रहे हैं कि जैसा आपने अभी बोला कि उसी एग्जिस्टिंग फॉर्म एग्जिस्टिंग सेंटर पर हो जाएगा, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एनटीए भी यही चाहता है कि प्रक्रिया सरल रहे। और बाकी जहां तक बात है तो उस पर एनटीए को विचार करना चाहिए। रिगार्डिंग अब बात रही कि ये एनटीए का डिसीजन कैसा रहा, अच्छा है बच्चों के लिए या फेवरेबल है या इनफेवरेबल है। बेटा अगर पेपर लीक हुआ है, लोगों के पास वो पेपर पहुंच चुका है, आप ये सोचो आप अपनी मेहनत से किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज को पाते, वहीं आपके साथ में साथ वाली बेंच पे एक बच्चा ऐसा बैठा हुआ होता जो कि इस गलत तरीके से आपके साथ में आपके उस कॉलेज के अंदर आपकी रैंक से मिलती जुलती रैंक पे वो बैठा हुआ होता, तो क्या ये जस्टिस होता उसके लिए फ्यूचर में, या आपके लिए जस्टिस होता, या फिर जिन पेशेंट्स को वो आने वाले टाइम पे देखता जब वो डॉक्टर बनता, क्या उन पेशेंट्स के लिए जस्टिस होता कि एक उसको ऐसा डॉक्टर मिल रहा है जो कि थ्रू आउट अपने करियर में इस तरह का योगदान नहीं दिया, जिसने कि नीट जैसा नॉर्मल पेपर जो कि एंट्रेंस एग्जाम है, उस एंट्रेंस एग्जाम की भी उससे खुद से प्रिपरेशन नहीं हुई और उसने उस पेपर को गलत माध्यम से सॉल्व करा। तो इस तरह के बच्चे जिन्होंने भी सॉल्व करा, उन बच्चों के लिए अपन क्या कह सकते हैं कि अच्छी बात है कि आज इनको हटा दिया, एक तरह से दोबारा से पेपर कंडक्ट हुआ। तो इसमें जो बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे थे उन लोगों के लिए ये फेवरेबल डिसीजन माना जाएगा कि उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है कि वापस से पेपर हो रहा है, ताकि उनको जो उनकी खुद की जितनी वो सफलता मिलनी चाहिए उस सफलता पे वो मिल पाए। अब जो न्यू डेट आने वाली है री नीट के लिए, अभी तक वो हमें प्रोवाइड नहीं हुई है। सो आई नो कि बच्चों के बीच में थोड़ा सा टेंशन है, थोड़ा क्योस है कि अब करना क्या है, अब किस तरह से करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चीज़ों को ब्लेम ना करते हुए हम अपनी प्रिपरेशन को फिर से स्ट्रॉन्ग करें। तो हम इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे कि हमें इस बार और अच्छे से प्रिपरेशन करनी, जो भी टाइम अभी हमें मिल रहा है। और इस प्रिपरेशन के दौरान हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे कि कॉन्फिडेंस कहीं पर भी कम नहीं होने देना है, स्ट्रेस में नहीं आना है। ओके, आगे की तरफ अपना फ्यूचर देखते हुए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें रिवाइज करते हुए चलना है। मॉक टेस्ट जो है वो देने हैं, अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है और अपनी प्रिपरेशन को इस बार फिर से 100% अच्छा करना है। तो इसी तरह से कोशिश करिएगा कि अपने पेपर के अंदर जितना हो सके उतना जो लास्ट पेपर में मिस्टेक्स हुई थी उन्हें हम एड्रेस करते हुए इस बार अपने पेपर में ऐसी कोई सिली मिस्टेक नहीं करेंगे और इस बार पेपर हम अच्छे से देंगे। सर एनटीए को क्या नीट की ऑनलाइन में कन्वर्ट करना चाहिए? एनटीए में परीक्षा देने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या भी कम तो नहीं है।
और मुझे लगता है ऑनलाइन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा एक विकल्प ये भी हो सकता है कि जैसे जेईई मेन और एडवांस 2 पैटर्न होते हैं हमारे पास, तो हम इसको 2 चरणों में भी करा सकते हैं, तो उससे भी फर्क पड़ने के काफी चांस रहेंगे, क्योंकि एक कट ऑफ मार्क्स के बाद जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं तो वो संख्या कम हो जाती है। संख्या कम हो जाएगी तो कंट्रोलिंग करने में, डिसिप्लिन मेंटेन करने में भी इतने एफर्ट्स नहीं लगेंगे। जैसे पिछली बार जो पेपर आया था पिछले साल बहुत टफ था, इस साल मॉडरेट था, अब ये पेपर कैंसिल हो गया, तो आने वाले टाइम में जो पेपर होगा किस तरीके का हो सकता है? आप अगर 2016 की भी बात करें तो जब दोबारा पेपर हुआ था तो पेपर का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज किया गया था। अगर हम 2024 के उस इंसिडेंट की भी बात करें, उसके बाद 2025 में पेपर का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज किया गया था। तो 2 इंसिडेंट हमारे सामने हैं, तो अगर हम उसको फॉलो करते हुए देखें तो हो सकता है पेपर का लेवल पहले से थोड़ा सा अच्छा है, बट बच्चे फुली प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि इस बार 2026 में बच्चा 2025 के पेपर को देखकर गया था, तो बच्चा इसके लिए फुली प्रिपेयर्ड है कि उसको पता है कि अगर पेपर का लेवल अच्छा भी आ जाता है तो एक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो काफी हद तक जो भीड़ से हटकर स्टूडेंट से बीच में से निकलकर वो अपनी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट को यहां से निकाल लेगा, क्योंकि बच्चे उस लेवल पे प्रिपेयर करके गए हैं, तो डेफिनेटली उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। बट फिर भी मैं कहूंगा आप जेईई मेंस की पीवाईक्यूज लगाकर जाइए अच्छे से, लास्ट से 2 to 3 इयर्स की पीवाईक्यू, जिससे कि आपको थोड़ा सा बेटर अच्छे क्वेश्चंस का आइडिया लग सके। उन बच्चों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमने देखा है, वीडियोस भी देखे हैं कि एक स्टूडेंट्स थी, वो काफी रो रही थी एग्जाम सेंटर पे, बहुत पैनिक कर रही थी क्योंकि उसका एग्जाम रह गया था। तो ऊपर वाला ऐसे बच्चों की भी यहाँ पर बात सुनता है जिन्होंने मेहनत की होगी और किसी रीजन की वजह से वो एग्जाम सेंटर पे लेट पहुंचे। तो बेटा इस बार आपका एग्जाम सेंटर भी वही है, आपको अच्छे से पता है, तो सबने अपना एग्जाम सेंटर देख लिया है, तो डेफिनेटली एक दिन पहले आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम के दिन वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, क्या कन्वीनियंस आप यूज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इस बार आपको फुली प्रिपेयर होकर जाना है, जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन एनटीए की तरफ से आते हैं उसको फॉलो करना है। अदर किसी चीज में आपको किसी को या कोई भी यहाँ पर आपको चीज मिलती है उस पर बिलीव नहीं करना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनटीए का आ जाएगा तो डेफिनेटली हमारी तरफ से भी आपको बता दिया जाएगा। तब तक आप डेफिनेटली यहां से अपने एग्जाम के ऊपर फोकस कीजिए, वापस से अपने मॉक टेस्ट लगाइए और अपने स्कोर को इंप्रूव करिए। ना थके हैं पांव कभी, ना कभी हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और सफर अभी बाकी है।